धृतराष्ट्र को संजय द्वारा युद्ध की घटना का वर्णन। धृतराष्ट्र के मन में युद्ध के प्रारंभिक संकेतों और उसके प्रभाव के बारे में उत्सुकता भरी हुई थी। उन्होंने संजय से आग्रह किया कि वे उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर हो रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। संजय ने इस प्रकार से युद्ध के दृश्य का वर्णन किया। हे राजन, युद्ध का समय आ गया था और युद्धभूमि पर एक अत्यंत भयंकर और गरजती ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि एक महाशंख से उत्पन्न हो रही थी, जिसे बजाने से पूरी धरती और आकाश कंपन करने लगे थे। इस शंख ध्वनि की तीव्रता और प्रभाव ने सभी के दिलों में भय और अशांति उत्पन्न कर दी थी। धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष के सैनिकों के हृदयों पर इस शंख की ध्वनि ने गहरा प्रभाव डाला। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने न केवल आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया, बल्कि आपके पक्ष के योद्धाओं के मन में गहरी चिंता और भय का संचार कर दिया। शंख की यह भयानक ध्वनि युद्ध की पूर्ववेला का संकेत थी, जो दर्शा रही थी कि युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। इसके प्रभाव से युद्धभूमि पर तनाव और भी बढ़ गया। योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार खड़े थे, लेकिन शंख की ध्वनि ने उन्हें युद्ध की वास्तविकता का एहसास करवा दिया था। जब शंख की ध्वनि ने सभी को अपने प्रभाव में ले लिया, तब अर्जुन ने युद्ध के मोर्चे पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। कपिध्वज अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा थे, ने अपने रथ को युद्ध क्षेत्र में उचित स्थान पर खड़ा किया। उन्होंने धनुष उठाया और श्रीकृष्ण से आदेश देने की प्रक्रिया शुरू की। अर्जुन ने अपने सारथी श्रीकृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर देखना चाहता हूं कि इस युद्ध के लिए कौन कौन से योद्धा हमारे सामने हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना होगा। कृपया मेरे रथ को इस स्थान पर बनाए रखें जब तक मैं पूरी तरह से स्थिति का आकलन नहीं कर लेता। अर्जुन का यह आदेश रणनीतिक दृष्टिकोण और सावधानी का परिचायक था। वह चाहते थे कि युद्ध की वास्तविक स्थिति को समझने से पहले वह अपने सामने उपस्थित सभी योद्धाओं को भलीभांति देख सकें। उनके मन में युद्ध की प्रत्येक संभावनाओं का आकलन करने की गहरी इच्छा थी, ताकि वे अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभा सकें। अर्जुन के आदेश के बाद श्रीकृष्ण ने उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में सही स्थान पर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक अपने सामने उपस्थित योद्धाओं का अवलोकन किया। उनके सामने के दृश्य में सभी प्रमुख सेनापतियों और योद्धाओं की झलक दिखलाई दे रही थी। युद्धभूमि में जो दृश्य उपस्थित हो रहा था, वह अत्यंत ही प्रभावशाली था। विभिन्न राजा और योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक देखा कि उनकी ओर आने वाले दुश्मन योद्धा कौन कौन से हैं और उनमें से कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन की निगाहें दुर्योधन पर भी पड़ी, जो अपने सहयोगियों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार था। दुर्योधन, जो कि कौरवों का प्रमुख था, युद्ध की रणनीति और उसके प्रभावी योजना को समझने के लिए तत्पर था। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन के समर्थक और राजा इस सेना में शामिल हो गए थे और वे सभी युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे। अर्जुन ने इस दौरान यह भी महसूस किया कि दुर्योधन और उसके सहयोगी केवल अपनी विजय की कामना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे युद्ध की रणनीति और उसके कार्यान्वयन के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। यह दृश्य स्पष्ट कर रहा था कि युद्ध की गंभीरता को समझते हुए दुर्योधन ने पूरी तैयारी की थी। अर्जुन ने देखा कि उनकी ओर आने वाले सभी योद्धा युद्ध के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार थे। वह इन योद्धाओं की शक्ति, क्षमता और उनके युद्ध कौशल का आकलन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने श्रीकृष्ण से अनुरोध किया कि उनके रथ को यथास्थान पर बनाए रखें ताकि वह पूरी स्थिति का जायजा ले सकें। अर्जुन की यह तैयारी उनकी युद्ध की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी।
वह चाहते थे कि युद्ध के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, और इसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति को ठीक से समझने की आवश्यकता समझी। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र का अवलोकन किया, उन्होंने महसूस किया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत जीत या हार का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई थी। हर योद्धा, हर राजा और हर सैनिक इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। अर्जुन के मन में यह स्पष्ट हो गया था कि इस युद्ध की भव्यता और उसकी महत्ता को समझते हुए उन्हें युद्ध की पूरी तैयारी करनी होगी। इस प्रकार उन्होंने युद्ध की दिशा और उसकी रणनीति को ठीक से समझने के लिए गंभीरता से अवलोकन किया। संजय ने धृतराष्ट्र को इस प्रकार की जानकारी दी कि युद्ध का पूरा परिदृश्य स्पष्ट हो जाए। उन्होंने बताया कि अर्जुन का यह कदम युद्ध की वास्तविकता को समझने और अपनी रणनीति को सही तरीके से अपनाने के लिए था। अर्जुन ने अपने सामने के योद्धाओं को देखकर अपने युद्ध की तैयारी को सुनिश्चित किया और यह दर्शाया कि वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। धृतराष्ट्र ने संजय की इस जानकारी को सुनकर महसूस किया कि युद्ध का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। अर्जुन की तैयारी और उसकी रणनीति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध की भव्यता और उसकी गंभीरता को समझते हुए सभी को पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की पूरी तस्वीर पेश की और बताया कि अर्जुन और उनके साथी कैसे युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने युद्ध के प्रत्येक पहलू को समझने की कोशिश की और अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए। आपके सहयोग और समर्थन से यह कथा और भी प्रभावशाली बन पाई है। अगले भाग में हम इस महाकाव्य की आगे की कथा का विश्लेषण करेंगे, जहां और भी महत्वपूर्ण घटनाएं और शिक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद और हमें आपके अगले यात्रा पर फिर से मिलने की उम्मीद है।